ये बात सच है कि हम लोग एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस से हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित है और सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे डेली वेज वर्कर्स, जो देश के अलग अलग कोने से आते हैं रोजगार के लिए, ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। गिव इंडिया, एक्शन एड और हेलो लाया है मैं भी कोविड वॉरियर, एक इनिशिएटिव जिसमें हम सब साथ आए और कोविड-19 से लड़े। सो जॉइन द कॉज एंड सपोर्ट आवर डेली वेज वर्कर्स। जय हिंद। भविष्य देखने वाली बहू। सीमा अपने पति नवीन और सास ससुर के साथ भानुपुर के गांव में रहती थी। सीमा और नवीन की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। सीमा अपने घर में बहुत खुश थी, पर सीमा के पास बचपन से ही एक अनोखी काबिलियत थी। उसे भविष्य में होने वाले बुरे हादसे दिख जाते थे। ये राज उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। एक बार की बात है, सीमा और उसकी सास रसोई में नाश्ता बना रहे थे। माँ, आलू के पराठे बन गए हैं। बहुत बढ़िया बहू, मैंने भी पुदीने की चटनी तैयार कर ली, समझो बस। सीमा को अचानक से कुछ दिखाई देता है। सास को मिक्सर ग्राइंडर से शौक लग रहा है। सीमा तुरंत ही अपनी सास की तरफ भागती है और उन्हें मिक्सर ग्राइंडर से दूर कर देती है। क्या हो गया बहू? माँ जी, ये देखिए, मिक्सी का तार टूटा हुआ है। आप इसे छू लेती तो करंट लग जाता। धन्यवाद बहू, आज तू ना होती तो। माँ, जब तक मैं हूँ इस घर में किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहकर सीमा नाश्ता लेकर बाहर चली जाती है और सीमा की सास सोच रही होती है कि सीमा तो मुंह फेर के खड़ी थी, फिर उसे कैसे पता चला तार के बारे में। अगले दिन नवीन को ऑफिस जाना होता है। सीमा उसे उसका टिफिन दे रही होती है, तभी अचानक से उसे कुछ दिखाई देता है। नवीन का उसके बॉस के साथ झगड़ा होता है और बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। सीमा नवीन को ऑफिस जाने से रोकने के लिए बहाना बनाती है। नवीन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी सास ये सब देख रही होती है कि कैसे सीमा ने नाटक किया पेट दर्द का, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या हुआ सीमा? रुको, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। पर आपको तो ऑफिस जाना होगा। हाँ, मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन सीमा का पूरा परिवार खाना खा रहा होता है। पता नहीं पापा, अच्छा हुआ कि मैं कल ऑफिस नहीं गया। क्यों बेटा, क्या हुआ? कल हमारे बॉस का मूड इतना खराब था पापा कि वो हर किसी पर गुस्सा कर रहे थे। एक से तो बहस भी हो गई थी उनकी। अच्छा, हाँ, वो थोड़े गुस्से वाले हैं ना। मेरे से अगर ऐसे बात करते तो मेरी तो लड़ाई ही हो जाती और इतनी अच्छी नौकरी से मुझे हाथ धोने पड़ते। सीमा ये सब सुनकर मुस्कुरा रही होती है और उसकी सास उसे मुस्कुराते हुए देख लेती है। सीमा की सास को उस पर थोड़ा शक होता है। जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है तो सीमा को कैसे पता चल जाता है? मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन घर पर सीमा और उसकी सास अकेले होते हैं। सास सीमा के इस सच का पता लगाने के लिए प्लान बनाती है। वो ज़मीन पर थोड़ा सा पानी डाल देती है। अब अगर सीमा को सच में बुरे वक्त का पहले ही पता चल जाता है तो वो यहाँ आकर मुझे बचाने की ज़रूर कोशिश करेगी। सास अपने कमरे में जाती है और वहाँ से वापस हॉल में आ रही होती है। सीमा अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि अचानक से वो उठ जाती है। उसे उसकी सास नीचे गिरे हुए पानी के पास आती हुई दिखती है। सीमा दौड़कर अपनी सास के पास जाती है और सास को बचाते हुए उसका खुद का पैर पानी पर पड़ जाता है और वो फिसल जाती है। सास ये देखकर चौंक जाती है। अरे बहू, तुझे लगी तो नहीं ना ज्यादा? नहीं माँ जी, ज़्यादा तो नहीं लगी, बस थोड़ी सी पैर में मोच आ गई है, पर आप तो गिरते गिरते बची हैं, भगवान की कृपा से। मुझे माफ़ कर दे बहू, ये पानी मैंने ही डाला था। क्यों माँ जी, आप अपने आप को क्यों नुकसान पहुँचा रही थी? मुझे लगा कि तुझे पहले ही होने वाले हादसों का पता चल जाता है। मेरी मदद करने के लिए भी देख तू आ गई ना। अब बता बेटा कि सच क्या है? सास की बात सुनकर सीमा उन्हें सच बताने की सोचती है। माँ जी, बचपन से ही मुझे अगर मेरे आसपास मेरे अपनों के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो पता चल जाता है। मैं
भविष्य देख सकती हूँ माँ जी। तो तूने अपने आप को गिरते हुए नहीं देखा बहू? देखा था, पर अगर मैं आपको नहीं रोकती तो आप गिर जाती, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मेरे होते हुए इस घर पर मैं कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। सीमा की बात सुनकर सास काफ़ी भावुक हो जाती है। मुझे माफ़ कर दे बहू, मेरे सच जानने की इच्छा की वजह से तुझे चोट लग गई। कोई बात नहीं माँ जी, पर आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप ये राज सिर्फ अपने तक ही रखेंगी और किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी। ठीक है बहू, मैं वादा करती हूँ कि मैं ये कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि मेरी बहू कोई आम बहू नहीं बल्कि भविष्य देखने वाली बहू है।